नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेस की 9 जून की नवीनतम समसामयिकी क्विज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्विज़। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? आपके विकल्प हैं 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 जून। 8 जून को हर साल विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। इसे पहली बार 1992 में कनाडा की सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2008 में इसे मंजूरी दी। तभी से यूएन द्वारा हर साल 8 जून को पूरे विश्व में विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। इस बार की थीम है टुगेदर वी कैन प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर आवर ओशियन, मतलब एक साथ होकर हम महासागरों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस अनुयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य हितकर महासागर के लिए प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना और समाधान को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 2, एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश के लिए की है? आपके विकल्प हैं नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है भूटान। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा पर भूटान पहुंचे हैं। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद श्री जयशंकर की ये पहली विदेश यात्रा है। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भूटान के प्रधानमंत्री लोतेय शेनरिंग से भेंट करेंगे और अपने समकक्ष टेंडिंग दोरजी से मिलेंगे। विदेश मंत्री के भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ दर्शकों से भी मिलने की उम्मीद है। प्रश्न संख्या 3, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आपके विकल्प हैं न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायणभाई पटेल, न्यायमूर्ति तलवंत सिंह, न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर, न्यायमूर्ति ब्रजेश सेठी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायणभाई पटेल। न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण पटेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण की। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजनिवास में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति पटेल को पद की शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति पटेल झारखंड उच्च न्यायालय 24 मई 2019 से 6 जून 2019 तक तैनात थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। प्रश्न संख्या 4, पुस्तक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प हैं आशीष रे, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, आकाश चोपड़ा। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है आशीष रे। अनुभवी क्रिकेट प्रसारक और लेखक आशीष रे की एक नई पुस्तक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज का विमोचन हुआ। यह पुस्तक भारतीय परिप्रेक्ष्य से टूर्नामेंट के इतिहास पर आधारित है। इस पुस्तक में वर्ष 1975 से 2015 तक के सभी टूर्नामेंटों और इसके साथ ही सेमीफाइनल और फाइनल, चाहे उनमें भारत हो या न हो, की जानकारी दी गई है। प्रश्न संख्या 5, फीफा महिला विश्व कप 2019 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इंग्लैंड,
जर्मनी, ब्राज़ील, फ्रांस। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। फीफा महिला विश्व कप 2019 8वां संस्करण फ्रांस में 7 जून से 7 जुलाई 2019 तक आयोजित होगा। हर 4 वर्ष में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप में 24 देशों की राष्ट्रीय महिला टीम भाग लेगी 6 संघों से। चैंपियनशिप पूरे फ्रांस के 9 शहरों में आयोजित होगी। फ्रांस पहली बार टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा और ये तीसरी बार है जब कोई यूरोपीय राष्ट्र प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। प्रश्न संख्या 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन से सम्मानित किया है? आपके विकल्प हैं श्रीलंका, सऊदी अरब, मालदीव, भूटान। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है मालदीव। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव के सर्वोच्च सम्मान द मोस्ट ऑनरेबल ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से नवाजा जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालीह ने यह घोषणा की है। यह सम्मान गणमान्य विदेशी व्यक्तियों को ही दिया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान निशान इजुद्दीन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी को उनके पिछले कार्यकाल में कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। एक नज़र पीएम मोदी को अब तक मिले विदेशी सम्मानों पर। रूस ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, संयुक्त अरब अमीरात जायद मेडल, दक्षिण कोरिया सियोल शांति पुरस्कार, फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर सम्मान, अफगानिस्तान आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड, फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP चैंपियंस ऑफ अर्थ, सऊदी अरब सैश ऑफ किंग अब्दुल अजीज सम्मान। प्रश्न संख्या 7। किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हुई है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, केरल। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस सरकार ने 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने का फैसला लिया है। पार्टी के विधायक रामकृष्ण रेड्डी ने बताया कि अनुसूचित जाति व जनजाति से सभी 5 उप मुख्यमंत्री और 50% मंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और कापू समुदाय से होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार समाज में सभी जातियों का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बता दें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक व कापू समुदाय से एक उप मंत्री को नियुक्त किया जाएगा। प्रश्न संख्या 8। अफ्रीकी संघ की सदस्यता से किस देश को निलंबित कर दिया गया है? आपके विकल्प हैं नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, यमन। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है सूडान। 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को रैपिड सपोर्ट फोर्सेस द्वारा मार दिए जाने के बाद 3 जून को अफ्रीकी संघ ने सूडान को तब तक के लिए निलंबित कर दिया है जब तक कि वह असैनिक बलों को सत्ता सौंप नहीं देता है। सूडान के विपक्षी गठबंधन ने भी बातचीत को फिर से शुरू करने के मिलिट्री जुंटा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। गठबंधन ने कहा कि जब तक सत्ता नागरिकों को हस्तांतरित नहीं की जाती है तब तक बातचीत नहीं होगी।
इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार आरएसएफ का नेतृत्व जुंटा के उपाध्यक्ष कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9, लेनन जोहानसन जिनका हाल में देहांत हो गया का संबंध किस खेल से था? आपके विकल्प हैं फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है फुटबॉल। लेनन जोहानसन जिन्होंने यूरोपीय फुटबॉल के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में 17 साल के अपने शासनकाल के दौरान चैंपियंस लीग की शुरुआत का प्रबंध किया, उनका निधन हो गया है। वह 89 वर्ष के थे। जोहानसन ने 1990 से 2007 तक यूएफए का नेतृत्व किया और अंततः फ्रांस के पूर्व महान मिशेल प्लाटिनी द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में हार गए। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? आपके विकल्प हैं 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 का विषय फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस है। खाद्य सुरक्षा भोजन की खतरों के सुरक्षित स्वीकार्य स्तरों की अनुपस्थिति है जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रश्न संख्या 11, डॉक्टर जॉन रेबनेक जिनका हाल में देहांत हो गया कौन थे? आपके विकल्प हैं लेखक, संगीतकार, पत्रकार, डिजाइनर। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है संगीतकार। 6 बार के ग्रैमी विजेता संगीतकार मैल्कम जॉन रेबनेक, जिन्हें डॉक्टर जॉन के नाम से जाना जाता है, का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने पियानो वादक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत 1950 में की और 1968 में अपने पहले एल्बम की रिलीज के बाद लोकप्रियता हासिल की। जॉन रेबनेक। मैल्कम जॉन रेबनेक एक अमेरिकी गायक और गीतकार थे। उनके संगीत ने ब्लूज, पॉप, जैज, बूगी वूगी और रॉक एंड रोल को संयोजित किया। प्रश्न संख्या 12, गांधी साइकिल रैली फॉर पीस कहाँ आयोजित की गई? आपके विकल्प हैं सऊदी अरब, ब्रिटेन, इंग्लैंड, भारत। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है सऊदी अरब। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को मनाने के लिए सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने राजनयिक क्वार्टर प्राधिकरण और सऊदी साइकिलिंग फेडरेशन के साथ मिलकर गांधी साइकिल रैली फॉर पीस का आयोजन किया। रैली को सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर औसाफ सईद ने हरी झंडी दिखाई। रैली में सऊदी के गणमान्य व्यक्ति, राजनयिक, भारतीय प्रवासी और सऊदी नागरिक शामिल हुए। प्रतिभागियों की सहायता के लिए 6 किलोमीटर लंबे मार्ग के साथ 7 टीमों को तैनात किया गया था। साइकिल रैली भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा थी। इन प्रश्नों का एक बार और अभ्यास करने के लिए आप हमारी मोबाइल ऐप ई उत्कर्ष पर जाकर इन्हें ऑनलाइन क्विज टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। तो आज ही ई उत्कर्ष ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। धन्यवाद।